हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 7 रीड कर रहे थे। हमारा टॉपिक था सॉइल इरोशन एंड कंजर्वेशन, है ना। तो हम ये हाउ सॉइल फॉर्म्स ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, है ना। सॉइल इरोशन क्या होता है ये भी पढ़ चुके हैं। और आज का हमारा टॉपिक है, आज का हम पढ़ेंगे सॉइल। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का सॉइल कंजर्वेशन, है ना। इसमें हम पढ़ेंगे कि सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए, सॉइल नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड सिंस वी डिपेंडेड ऑन इट। हमें मिट्टी को प्रोटेक्टेड करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम पूरी तरीके से उस पर डिपेंड हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, नेचर कैन टेक ओवर 100 years टू रिप्लेस 1 सेंटीमीटर लेयर ऑफ सॉइल लॉस्ट बाय इरोशन। आप लोगों ने देखा होगा, हमारा मतलब लगभग 100 सालों से, है ना, ये जो 1 सेंटीमीटर लेयर जो होती है लॉस्ट होती है सॉइल इरोशन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू टेक स्टेप्स टू रिड्यूस इरोशन। मतलब इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको इरोशन को रिड्यूस कर सकें। बताया था मैंने इरोशन क्या होता है आपको, ठीक है। हमें सॉइल इरोशन को रिड्यूस करना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, प्रोटेक्टिंग सॉइल फ्रॉम इरोशन इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन। यानी मिट्टी को इरोशन होने से बचाना, यानी मिट्टी की रक्षा करना, ये क्या कहलाता है? सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है, ठीक है। देयर आर द मेथड ऑफ कंजर्विंग द सॉइल। अब हम सॉइल को किस तरीके से कंजर्व करें, सॉइल को किस तरीके से सुरक्षित रखें, तो इसके कुछ यहाँ पर मेथड्स दी गई हैं। चलिए हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं। पिक्चर में देख लीजिए, फर्स्ट है हमारा एफॉरेस्टेशन। दिख रहा होगा आपको, ये टू चाइल्ड हैं, क्या कर रहे हैं, ये 2 बच्चे क्या कर रहे हैं, प्लांटिंग कर रहे हैं, यानी प्लांट्स लगा रहे हैं। तो हम पेड़ों को जब लगाते हैं तो वो कौन सी प्रोसेस कहलाती है? एफॉरेस्टेशन। सेकंड देख लो, आप लोगों को सेकंड पिक्चर दिख रही होगी, देखिए, स्टेप फार्मिंग इन हिली एरियाज। यानी जो हिली एरियाज होता है, जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, वहाँ पर स्टेप फार्मिंग कहलाती है। मतलब वहाँ पर सीढ़ी नुमा जो किसान जो होते हैं वो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फार्मिंग करते हैं, तो इसे स्टेप फार्मिंग कहलाती है। ये इसमें सीढ़ियाँ टाइप की दिख रही होंगी, है ना, तो ये कहलाता है स्टेप फार्मिंग। ये कहाँ होता है? इन हिली एरियाज में। थर्ड पिक्चर देख लीजिए, नेक्स्ट पिक्चर है हमारा रिवर एम्बैंकमेंट। रिवर एम्बैंकमेंट मतलब होता है जो नदी होती है, नदी का जो तट होता है, नदी का जो किनारा होता है, उसको देखिए यहाँ पर बना हुआ है, ये नदी के किनारे को बना दिया जाता है, ये कहलाता है रिवर एम्बैंकमेंट। अब हम इसको डिटेल में पढ़ें। फर्स्ट देखो, एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन देखिए क्या होता है? ट्रीज एंड प्लांट्स बाइंड द सॉइल विथ देयर रूट। आप लोगों को पता होगा, जो ट्रीज़ होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो जो पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं? मिट्टी को, उनकी जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की और ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं, जड़ें जो होती है, वो मिट्टी को बाइंड करके रखती हैं, ना बांध के रखती हैं, ठीक है। दे ऑफर द बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉइल इरोशन। तो हमें ये क्या करती हैं? ये हमें ऑफर करती हैं, बेस्ट प्रोटेक्शन करती है, सॉइल इरोशन से बचाती हैं, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन करती हैं, ट्रीज़ और जो प्लांट्स होते हैं वो हमारी मिट्टी को इरोशन होने से प्रोटेक्शन करते हैं, ओके। नेक्स्ट आगे देखिए, प्लांटिंग ट्रीज और एफॉरेस्टेशन स्पेशली इन हिली एरियाज इज़ ए वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। मतलब यहाँ पर जो हिली एरियाज होते हैं, पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, प्लांटिंग करना, है ना, पेड़ों को मतलब प्लांट्स को प्लांटिंग करना, पेड़ पौधों को लगाना एफॉरेस्टेशन कहलाता है। और ख़ास तौर से स्पेशली हिली एरियाज में, यानी पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर मोस्ट वेरी इफेक्टिव होता है, मेथड यूज़ की जाती है सॉइल कंजर्वेशन के लिए। अब मेथड क्या है देख लें आगे। ट्रीज कैन ऑल्सो स्लो डाउन द वाइंड एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम ब्लोइंग अवे द सॉइल। मतलब पेड़ पौधे क्या करते हैं? पेड़ पौधे जो होती हैं, पेड़ पौधे अभी देखा है आपने, जो ट्रीज़ की जो रूट्स होती है वो मिट्टी को पकड़े रहती है, इसके कारण मिट्टी जो होती है वो सॉइल इरोशन नहीं हो पाता। और जो पेड़ जो होते हैं वो धीरे धीरे, पेड़ों के कारण जो हवाएं जो होती
होती हैं जब धीरे धीरे चलती हैं, तो जब धीरे धीरे हवाएं चलती हैं तो वो सॉइल जो होती है वहाँ से सॉइल, क्योंकि ट्रीज़ जो होते हैं, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी को बाइंड करके रखती है, मिट्टी को पकड़ रखती है। चाहे कितनी भी हवा चल, यदि जहाँ ज़्यादा ट्रीज़ होते हैं वहाँ चाहे कितनी भी हवा चले, चाहे कितनी तेज़ हवा चले, चाहे स्लो चले, या पानी बारिश का पानी बहुत तेज़ बहे, तो वो वहाँ की मिट्टी जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पाती। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स की जो ट्रीज़ होते हैं या ट्रीज़ के जो रूट्स जो होती हैं, जो जड़ें जो होती हैं, पेड़ पौधे की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को पकड़े होती हैं। जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ पर सॉइल इरोशन नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए, प्लांटिंग ग्रॉस ऑन हिल साइड्स ऑल्सो हेल्प टू स्टॉप वाटर फ्रॉम कैरिंग अवे सॉइल। जहाँ पर ग्रॉसेस लगे होते हैं, यदि हम प्लांटिंग को, यानी ग्रॉसेस मीन्स घास जो होते हैं, घास को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, हिली जो साइड में जब जो प्लांटिंग की जाती है ग्रॉसेस की, तो वो हेल्प करते हैं वाटर को रोकने में और मिट्टी को वहाँ से ले जाने में, है ना। पानी जो होता है वहाँ पर रुक जाता है, ना पानी आगे बढ़ पाता है और ना पानी के साथ मिट्टी आगे बह पाती है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप फार्मिंग इन हिल एरिया, है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, टू रिड्यूस सॉइल इरोशन, इससे भी सॉइल इरोशन कम होता है। फार्मिंग इन हिली एरियाज इज डन बाय कटिंग स्टेप्स इन द स्लोप्स। यहाँ पर स्लोप्स होते हैं, आप लोग को मैंने पिक्चर में बताया था, देखिए यहाँ पर स्लोप्स हैं ये, है ना। स्लोप्स देखिए इस टाइप से ये सीढ़ी टाइप के बने, जैसे ऐसा लगता है जैसे हमारे घरों में सीढ़ियाँ होती है ना, वैसे ही जो हिली रीजन होता है, पहाड़ी क्षेत्र होता है, वहाँ पर स्टेप फार्मिंग की जाती है। देखो ऐसा लग रहा है यहाँ पर ऐसे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, देखो बनी ये है ना, ये है और ये इस तरीके से ऐसे स्लोप्स बनाए जाते हैं, है ना। स्लोप्स बनाने के कारण क्या होता है, यहाँ पर पानी ना तो ठहर पाता है। देखिए अब आगे देखते हैं, है ना, क्या होता है, देखिए, दिस रिड्यूस द स्पीड विथ विच द वाटर फ्लोज डाउन। इस स्लोप्स के कारण, ये स्लोप्स बने हुए हैं, जैसे पिक्चर में दिख रहा होगा आपको, ये स्लोप्स बने हैं, ये स्लोप्स के कारण पानी जो है यहाँ से नीचे फ्लो हो जाता है, एकदम से यहाँ से पानी जो है नीचे चला जाता है ना। इसकी स्पीड कम हो जाती है, मतलब देखिए लिखा है ना, दिस रिड्यूस द स्पीड विथ विच द वाटर फ्लोज डाउन। वी आल्सो सम ऑफ दी सॉइल इरोडेड फ्रॉम वन स्टेप गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द नेक्स्ट स्टेप, है ना। दस ऑयल इरोशन इज कंसिडरेबली रिड्यूस। तो इस तरीके से यदि हम स्टेप फार्मिंग करेंगे हिली एरियाज़ में, तो पानी जो होता है वो बहुत तेज़ी से बह नहीं पाता, तो रुक रुक कर बहता है ना। जैसे एक स्टेप से ऊपर वाली स्टेप से आया बहकर, सेकेंड स्टेप पे आया, तो वहाँ पर जैसे ही आता है तो मिट्टी वहाँ पर रुक जाती है, फिर वो धीरे धीरे नीचे बहता है। तो इस तरीके से हम सॉइल इरोशन को यहाँ क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, कीपिंग वेयर सॉइल कवर्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग। मतलब अब इसका देख लेते हैं क्या होता है। ऑन द फ्लैट ग्राउंड और प्लेन सॉइल इरोशन ऑकर्स इन फार्मलैंड आफ्टर ए क्रॉप इज हार्वेस्टेड। मतलब जब एक फसल पक कर पूरी तरीके से उसकी पककर रेडी हो जाती है, तो उसकी कटिंग हो जाती है, हार्वेस्ट हो जाती है फसल। उसके बाद वो जगह जो होती है बिल्कुल प्लेन हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, तो उसको भी हम फ्लैट हो जाती है। तो फिर आगे देखिए, द सॉइल देन लाइज बेयर एंड कैन बी इजीली इरोडेड बाय वाटर एंड वाइन। तो क्या होता है, वो मिट्टी जैसे फसल पक चुकी है, फसल जो है वो हार्वेस्ट हो चुकी है, तो वो खेत जो है, खेत होते हैं वो बिल्कुल प्लेन हो जाते हैं। तो वहाँ की मिट्टी, जैसे हवा चलती है या फिर पानी गिरता है, तो पानी के साथ और हवा के साथ वो मिट्टी जो होती है वहाँ की, वो धीरे धीरे लॉस्ट होने लगती है, ख़त्म होने लगती, धीरे धीरे उसका क्या होता है, इरोशन होने लगता है। तो ऐसा क्या करें, देखिए आगे। तो फार्मर क्या करते हैं, किसान क्या करते हैं, फार्मर्स ऑफन कवर द बेयर सॉइल विथ ड्राइव्ड वेजिटेशन टू प्रोटेक्ट इट। तो क्या करते हैं, जो किसान जो होते हैं, जो बेयर सॉइल होती है उसके ऊपर जो वेजिटेशन होता है, जो फसल होती है, उसको ड्राई करने के लिए रख सकते हैं, है ना। जो सूखी हुई जो उनके घास भूसा रहता है उसके ऊपर डाल सकते हैं, ताकि उस मिट्टी की प्रोटेक्शन हो सके। मिट्टी जो है ढक जाएगी, तो उसके कारण वो ना तो पानी के साथ बह पाएगी और ना ही हवा के साथ उड़ पाएगी। नेक्स्ट देखो, ऑफन ग्रॉसेस और क्रीपर्स आर गोइंग टू कवर द बेयर सॉइल। यानी घास से या फिर क्रीपर से भी उस मिट्टी को हम कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ट्रीज एंड बुशेस ग्रोइंग अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ फार्मलैंड्स प्रोटेक्ट द सॉइल अगेंस्ट इरोशन बाय वाइंड। हाँ, तो क्या होता है, जो ट्रीज़ होती हैं, यदि पेड़ लगा दिए जाएँ या फिर जो झाड़ियाँ लगा दी जाएँ,
जैसे खेत जो होते हैं, खेत के आसपास आप लोगों ने देखी होगी बाउंड्री बनी होती है, तो यदि बाउंड्री बनी होगी तो क्या होगा, हवाएं जब चलती हैं तो वो अपनी मिट्टी के साथ हवाएं जो हैं वो हवा, उसके कारण हवा जो है मिट्टी को उड़ाकर नहीं ले जा पाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी बाउंड्री बनी हुई। तो किसान क्या करते हैं, खेत के चारों ओर अपनी बाउंड्री बना लेते हैं। इससे भी क्या होता है, सॉइल प्रोटेक्ट रहती है। नेक्स्ट देखो, बिल्डिंग, फोर्थ लास्ट वाला पॉइंट है हमारा, बिल्डिंग एम्बैंकमेंट्स अलोंग रिवर बैंक, यानी नदियों के किनारे क्या बना दिया जाए, एम्बैंकमेंट्स बना दिए जाएं, है ना, जिससे कि जो मतलब एम्बैंकमेंट्स बना दिए जाएं। अब आगे देखो, स्ट्रॉन्ग एम्बैंकमेंट्स आर मेड अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर्स टू रिड्यूस इरोशन, मतलब जो नदी होती है, नदी के जो किनारे होते हैं वहाँ पर स्ट्रॉन्ग एम्बैंकमेंट्स बना दिया जाए ताकि वहाँ की मिट्टी जो है वो इरोशन ना हो, या मिट्टी का इरोशन तो हो लेकिन कम हो, है ना। दिस प्रिवेंट सॉइल इरोशन इन 2 वेज, इसके 2 तरीके हैं। तो वहाँ रोकने, सॉइल इरोशन को रोकने के 2 तरीके हैं। अब कौन कौन से तरीके हैं देख लेते हैं। फर्स्ट देखो, फर्स्टली द कॉन्सेंट इरोशन ऑफ द सॉइल फ्रॉम द रिवर बैंक इज प्रिवेंटेड। सबसे पहले तो हमें वहाँ की मिट्टी को रोकना चाहिए, है ना। नदी के जो किनारे होते हैं उसको हम नदी के किनारों से मिट्टी को रोक सकते हैं। सेकंड देखो, सेकेंडली द एम्बैंकमेंट्स प्रिवेंट द फ्लडिंग ऑफ लैंड बाय द रिवर। और ऐसा भी होता है, जो नदी के जो किनारे होते हैं, जैसे बहुत तेज़ बारिश होती है तो नदी का पानी पूरा भर जाता है ना, तो वहाँ फ्लडिंग ना हो, यानी फ्लडिंग ना हो मतलब बाढ़ नहीं आए, तो इसके लिए भी वहाँ पर एम्बैंकमेंट्स बना दिए जाते हैं। फ्लडिंग ऑफ फास्ट फ्लोइंग रिवर्स कैन वॉश अवे हग अमाउंट्स ऑफ सॉइल फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड एंड मेक इनफर्टाइल, मतलब जब बहुत तेज़ बारिश आती है तो बारिश जो होती है अपने साथ, जब नदी पूरी भर जाती है लबालब, तो वो पानी के साथ नदी जब बहुत तेज़ी से बहती है तो वो अपने साथ बहते बहते बहुत सारी जो नदी के अंदर जो मिट्टी होती है उसको भी लेकर चली जाती है। तो इससे क्या होता है, वहाँ की मिट्टी जो होती है क्या हो जाती है, वो वहाँ की मिट्टी ख़राब होने लगती है, तो मिट्टी जो होती है इनफर्टाइल हो जाती है। अब आप लोग कहोगे ठीक है, इस तरीके से आपको ये चैप्टर जो है हमारा फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज फिल करेंगे। ओके।